बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में। दैनिक राशि फल में भी 19 और 20 नवंबर का पूरा दिन, और साथ में देख लो एक्सेप्शन कितना इतना सटीकता के साथ टाइम के साथ आपको कोई भी राशि फल नहीं बताएगा। चंद्रमा जो है सो कन्या राशि में 19-20 नवंबर को तो है ही, और 21 नवंबर को भी 12:35 दोपहर तक है। 12:35 दोपहर तक है, अर्थात ये राशि फल जो है सो 19-20 तारीख के साथ साथ 21 तारीख के 12:35 दिन तक वैलिड होगा, वहां तक ये लागू होगा। अभी तक जितनी भी आपने राशिफल देखी होगी, कभी भी ये आधे दिन का चर्चा आपके सामने में नहीं आया होगा। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि चंद्रमा कन्या राशि में 19-20 को तो रहेंगे ही, 21 तारीख को भी 12:35 दोपहर तक रहेंगे, और मैं जो ये राशिफल बताने जा रहा हूँ वो 2.5 दिन का है। किसी ने चर्चा भी नहीं किया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ठीक भी नहीं लगता है। लेकिन मेरे और आपके ठीक लगने से क्या, जो सिद्धांत कहता है, जहाँ तक सच्चाई है वहाँ तक मैं चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। देवी और सज्जनों, 19, 20 और 21 तारीख का एक बार इसी कारण से पंचांग भी जान लेते हैं कि 19, 20 और 21 तारीख का पंचांग आखिर कहता क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19 तारीख का जो पंचांग है वो बता रहा है कि 19 तारीख को 10वीं तिथि है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, विषकुंभ योग, शनिवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो है 11:10 AM से 11:53 AM तक का है। दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है, अर्थात 19 तारीख की अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो बड़े शौक से करें, लेकिन पूर्व दिशा को छोड़ करके। पूर्व दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस दिशा में शूल है। शूल अर्थात कांटा है, भाला है, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कष्ट दे सकती हैं। इसलिए संभव हो तो ये मेष से लेके मीन तक 12 के 12 राशियों के लिए है कि वो ना करे। 20 तारीख को जो है एकादशी तिथि है, रविवार का दिन है, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय वही 11:10 AM से 11:53 AM तक का अभिजीत मुहूर्त है, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। यानी कि 20 तारीख को कहीं भी जाना चाहते हैं तो बड़े शौक से जाएं, लेकिन पश्चिम दिशा को छोड़ करके किसी विशेष काम से पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। 21 की कहानी कुछ ऐसी है कि द्वादशी तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा कन्या राशि में 12:30 बजे तक रहेंगे, 12:35 तक। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुभ समय वही 11:10 AM से लेकर के 11:54 AM तक का है, जहां पर में आप कोई अच्छा शुभ बढ़िया काम करना चाहें तो कर सकते हैं। दिशा शूल की जहाँ तक बात है तो पूर्व दिशा को दिशा शूल है। 21 तारीख को सोमवार के दिन कहीं भी जाना चाहते हैं तो पूर्व दिशा को त्याग करके ही प्लानिंग करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो ये घातक साबित हो सकता है, आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको उस दिशा में जाने पर में सफलता तो नहीं ही मिलेगी, और प्लस ऊपर से परेशानी जो आपको अलग से हो जाए। आइए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। राशिफल जिस उद्देश्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारी चर्चा मेष राशि पर में ही होगी। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, क्योंकि कन्या राशि में चंद्रमा है। देख लें राशिफल निकालने का तरीका। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यहाँ पर में मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा है कुंडली के 6ठे भाव में। राशि का नाम मेष
यहाँ पर में चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए हैं, जिसके कारण से क्या होगा मेष राशि वालों के लिए। छठे भाव में चंद्रमा के कारण क्या होगा, तो मेष राशि वालों के लिए ये समय महर्षि कह रहे हैं कि सुखद रहने वाला है। किस किस मामले में सुखद रहेगा, तो कह रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर में धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि मेष राशि वाले आपके लिए चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में आ गया। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य भी आपका इस समय में ठीक रहेगा। अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू से संबंधित आप परेशानी में हैं, किसी प्रकार का समस्या है, तो हेल्थ भी आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका इस समय में आप राहत महसूस करेंगे। महर्षि का कहना है कि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि आपके यश में भी वृद्धि होगी और आनंद में भी वृद्धि होगी। इस समय में आपकी यश की चर्चा चारों तरफ होगी और आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। देवी और सज्जनों, कहना है महर्षि का कि महिलाओं से मेष राशि वालों का इस समय में संपर्क बढ़ेगा, महिलाओं के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा। और कह रहे हैं कि मामला इतना ही नहीं, आपके लिए अपने ही घर में सुख का भी ये 19, 20 और 21 तारीख का आधा दिन 12:30 बजे तक का रहेगा। महर्षि कह रहे हैं देवी और सज्जनों कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस समय में दुश्मन भी आपसे टकराने का प्रयास करेगा, शत्रु भी अगर आप पर में कुछ विजय हासिल करने का प्रयास करेगा, तो वो विजय हासिल कर नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? विजय अर्थात उसको क्या मिलेगी? पराजय का मुख देखना पड़ेगा। मेष राशि वाले आपके दुश्मन को रोग भी शांत होंगे, लेकिन खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा, इसलिए सावधानी बरतने की थोड़ी सी खर्च के मामले में बस मात्र आवश्यकता है। मेष के बाद वृषभ की बारी आती है। वृषभ के लिए कन्या राशि का घर कौन सा होगा? वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए आ जाएंगे। पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृषभ राशि वालों को क्या फल मिलेगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के आने से कष्ट और दुर्घटना की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वाले कष्ट के लिए थोड़ा सा तैयार रहे। यात्रा करने से बचना होगा आपको, क्योंकि यात्रा करेंगे तो कष्ट होगा, और कष्ट के साथ साथ अगर और भी समय विपरीत रहा तो दुर्घटना तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान। कह रहे हैं कि कार्य में सफलता मिलने में थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी मशक्कत है, थोड़ी सी रुकावट है, इसलिए कार्य में सफलता के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतनी आसानी से कार्य में सफलता नहीं मिलेगी आपको। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि मन में अशांति भी इस समय में आपको परेशान कर सकती है। मन में जो शांति चाहिए, मन में जो प्रसन्नता चाहिए, वो इस समय में आपको बहुत कम रहेगी, मन आपका अशांत रहेगा। कह रहे हैं कि धन के मामले में भी वृषभ राशि वाले थोड़ा सा सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि धन के मामले में अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो धन हानि का योग है, पैसे से संबंधित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, पेट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है वो पानी खूब पिए और तला भुना चीज़ों का प्रयोग कम करे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि तला हुआ जितना खाओगे तले हुए उतना जाओगे गले हुए। तो तला और गला हुआ ये जो है सो मिला हुआ है, इसलिए तला भुना कम खाएं
और कम तेल मसाला का प्रयोग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में काम वासना की भी वृद्धि होगी, उस पर में भी जो है सो कंट्रोल करना है, और आप किसी को उचित सलाह नहीं दे पाएंगे, इसीलिए किसी को सलाह दे ही नहीं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रिजल्ट लेकर के सामने आएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि बता रहे हैं कि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण स्वजनों से विवाद का योग बन रहा है। अपने ही लोगों के साथ टेंशन, तनाव तक की स्थिति उत्पन्न की संभावना दिखाई दे रही है। महर्षि कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल रहेगा, चित्त चंचल रहेगा, इसीलिए मन को, चित्त को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। छाती में विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। छाती से संबंधित परेशानी किसी प्रकार की आपको परेशान कर सकती है मिथुन राशि वाले। और महर्षि कह रहे हैं कि भोजन सही समय पर में अगर आपको मिल जाए, नींद में कोई बाधा ना डालें, तो आज अपने आप को आप लकी समझ सकते हैं, क्योंकि इस समय में योग ऐसा है कि भोजन में परेशानी और नींद में बाधा भी आ सकती है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जल से भी थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। 19, 20 और 21 तारीख को आधे दिन जो है सो जल से थोड़ा सा सतर्कता रखें, यानी कि नदी, नाला, तालाब, पोखर, कुआं, समंदर, इनसे थोड़ा सा बच के रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जल के साथ साथ महर्षि का कहना है कि स्त्री से भी भय है। पुरुष वर्ग को स्त्री से भी इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। समाज में किसी प्रकार के अपमान का भय है, ऐसे जगहों पर में जाने से बचें जहां पर में आपके मन में ये डर है कि यहाँ पर में मुझे अपमानित किया जा सकता है, और स्त्री के सुख में भी कमी का योग आपको दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि वालों के बाद अब बारी आती है राशि चक्र की चौथी राशि अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश कर्क राशि वालों के लिए बड़ा सुखद साबित होगा। भाई किस मामले में सुखद साबित होगा, तो कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के आने से गोचर में धन का लाभ होता है। आपको इस समय में धन का लाभ होगा, वस्त्रादि का सुख भी कर्क राशि वालों को प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य भी आपका, हेल्थ वाइज भी अगर किसी प्रकार का इशू है, परेशानी है, उसमें भी कुछ राहत देखने को मिलेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, दुश्मनों पर में विजय प्राप्त होगा। दुश्मन आपका चाह करके भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। जाके राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। तो इस समय में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके भुजा पर में चंद्रदेव स्वयं विराजमान है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि मन भी आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा, मन खूब प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका, जीवन साथी के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी कर्क राशि वालों को प्राप्त होगा। और कह रहे हैं कि बंधु जनों से भी लाभ मिलेगा, भाई बंधु इष्ट मित्र से भी इस समय में फायदे के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और महर्षि का कहना है कि व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि होगी, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। कर्क के बाद राशि चक्र की पंचम राशि, जिसका नाम है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे।
दूसरे भाव में चंद्रमा का बैठना सिंह राशि वालों के लिए सुखद संकेत नहीं है। ये महर्षि का कहना है कि दूसरे भाव में जैसे ही चंद्रमा बैठा, आपके मन में असंतोष की भावना जागृत हो जाएगी। मन बहुत संतुष्ट इस समय में आपको महसूस नहीं होगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में कुटुंब से, परिवार के लोगों से भी आपका संपर्क जो है सो नहीं बनेगा। परिवार के लोगों के साथ भी आपका संपर्क अच्छा नहीं रहेगा। आँख से संबंधित किसी प्रकार की अथवा मुख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। नेत्र रोग जिनको है वो थोड़ा सा सावधान रहें और वाणी पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति का विशेष योग इस समय में आपके लिए नहीं बन रहा है। इस समय में अगर भोजन बढ़िया मिल जाए, अच्छा मिल जाए, तो अपने आप को सुखी समझ सकते हैं आप। कार्यों में कुछ असफलता की संभावना भी बन रही है। पाप कर्मों के तरफ आपकी रुचि ज़्यादा बनेगी और विद्या के तरफ से आपका ध्यान जो है सो घटेगा और अविद्या की तरफ आप विशेष प्रवेश करेंगे। इसलिए भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सिंह के बाद अब बारी आ रही है राशि चक्र के छठे राशि की, जिसका नाम है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश कैसा रहेगा आपके लिए? तो बहुत ही अच्छा। प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद रिजल्ट देता है। जैसे कि देख लें, कह रहे हैं कि इस समय में कन्या राशि वाले 19, 20 और 21 तारीख का आधा दिन यानी कि 12:30 बजे तक सुख और आनंद से भरे रहेंगे, बड़े सुखी रहेंगे और मन भी जो है सो बड़ा आनंदित रहेगा। कह रहे हैं कि किसी प्रकार का अगर रोग भी है, बीमारी भी है किसी प्रकार का, तो उसमें भी आपको इस समय में राहत महसूस होगी। बीमारी से भी सुरक्षा महसूस होगी, बीमारी से भी इस समय में आप बच करके रहेंगे। कह रहे हैं कि उत्तम भोजन यानी कि बढ़िया खाना प्राप्ति का भी योग आपके लिए बन रहा है। बढ़िया कपड़ा वस्त्र भी अच्छा और शैया सुख की प्राप्ति का भी योग आपके लिए देवी और सज्जनों बन रहा है। कह रहे हैं कि जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा कन्या राशि वाले, और उपहार और धन के प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। हर मामले में आपके लिए ये जो समय है ना, बड़ा सुंदर और अच्छा रहने वाला है। कन्या के बाद अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कुंडली का 12वां भाव बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, कुछ मामलों को छोड़ करके। जैसे कि 19, 20 और 21 तारीख को 12:35 तक दिन में महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके लिए ये जो 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है वो शारीरिक कष्ट देने का सूचक बन रहा है। आपको किसी प्रकार का शरीर से संबंधित परेशानी जो है सो परेशान कर सकती है। कह रहे हैं कि आँख के रोगी थोड़ा विशेष सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। धन और मान की हानि की भी संभावना है। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है और कुछ मान हानि भी आपको परेशान कर सकती है। बच्चों से इस समय में तुला राशि वाले आपको 19, 20 और 21 तारीख को सहयोग कम मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा उन पर में आश्रित ना रहें। और कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में मानसिक चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं, मानसिक चिंताएं आपको कुछ परेशान कर सकती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि व्यय अधिक होगा। पैसा जो है इस समय में कुछ ज़्यादा खर्च होगा
और इस समय में आप जो है खूब खर्च के साथ साथ एक उन्मत्त बैल की तरह, जिसके पास में अपार ताकत होती है, जो किसी भी चीज़ से टकराने की क्षमता रहता है, जहीं मन हुआ वहीं मार दिया, सर टकरा दिया, जहीं मन हुआ उसी गाड़ी को उठा कर फेंक दिया, जिसी व्यक्ति को मन हुआ उस व्यक्ति को ही मार दिया। इस प्रकार का व्यवहार भी आप कुछ कर सकते हैं, तो इस पर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुला के बाद देवी और सज्जनों वृश्चिक की चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश कैसा रिजल्ट लेकर के आएगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि एकादश भाव बड़ा सुंदर होता है, अच्छा होता है। एकादश भाव में प्रवेश के कारण वृश्चिक राशि वालों के आय में भी खूब वृद्धि का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, व्यापार में पर्याप्त लाभ होगा। क्या होगा? व्यापार में पर्याप्त लाभ होगा। बिजनेस व्यापार जो है आपका वो बढ़िया चलेगा। इस समय में कुछ खास लाभ के भी योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि बच्चों का भी सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा, पुत्रादि का सुख प्राप्त होगा। और क्या? तो और कह रहे हैं कि उत्तम भोजन समय पर मिलेगा, बढ़िया खाना भी आपको सही समय पर में प्राप्त होगा। और कह रहे हैं कि इस समय में मित्रों के साथ हास परिहास के साथ साथ स्त्री सुख का भी सुअवसर प्राप्त होगा। मन भी खूब प्रफुल्लित रहेगा और महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि स्त्री पक्ष से भी लाभ मिलेगा और तरल पदार्थ के कार्य करने वाले लोगों को भी खूब फायदा होगा। यानी कि हर मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बड़ा सुखद रहने वाला है। वृश्चिक के बाद बारी आती है अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में होगा। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए ये समय बड़ा सुखद रहेगा। कह रहे हैं कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं उस कार्य की सिद्धि होगी। सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। सभी कार्य, जिस कार्य को भी करना चाहते हैं वो सब कार्य आपके लिए सरलता से पूर्ण होंगे। कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और राज्य की ओर से धन और सम्मान के प्राप्ति का भी योग बनेगा। मालिक के तरफ से, सरकार के तरफ से धन की प्राप्ति का तो योग है ही और सम्मान की प्राप्ति भी विशेष तौर पर में होगी। कह रहे हैं कि नौकरी में भी प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, पदोन्नति जैसा महसूस होगा। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी प्राप्त होगा। हर मामले में समय धनु राशि वाले बड़ा सुखद रहने वाला है। धनु के बाद मकर की चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। सॉरी, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में, यहाँ पर में मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा। इसलिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सूचक दिखाई दे रहा है। कैसे? तो महर्षि कह रहे हैं कि 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण राज्य की ओर से परेशानी के संकेत, राज्य की ओर से परेशानी का संकेत दिखाई दे रहा है। मालिक के तरफ से भी कुछ परेशानी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, व्यवसाय में भी कुछ हानि के योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यवसाय भी बहुत अच्छा महसूस नहीं होगा। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बहस करने का प्रयास ना करें इस समय में, नहीं तो बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में इतना ही नहीं तो और क्या, तो आपका स्वास्थ्य भी इस समय में अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ वाइज भी कुछ इशू के योग दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि छाती से संबंधित और उदर से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए ऐसो चीज़ों से बचना चाहिए। भाग्य का साथ इस समय में आपको बहुत कम मिलेगा। शत्रु कुछ परेशान कर सकता है और राज्य की ओर से भी कुछ परेशानी आपको आ सकती है, इसलिए हर मामले में मुगली मुरेठा बांध करके, सर पे पगड़ी बांध करके, मूछ पे ताव दे करके एकदम तैयार रहें। जो कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए उससे टकराने के लिए मैं तैयार हूँ। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश अच्छा नहीं माना जाता देवी और सज्जनों। महर्षि कह रहे हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपको अपच की कुछ समस्या आ सकती है। कुछ श्वास से संबंधित परेशानी, कुछ सर्दी खांसी जुकाम, अथवा छाती का किसी प्रकार का परेशानी आपके सामने में परेशान कर सकता है। लड़ाई झगड़ा, कुछ वाद विवाद की स्थिति भी आपके सामने में आ सकती है। कुंभ राशि वाले उससे भी निपटने के लिए तैयार रहें, अथवा प्रयास करें कि दो बातों को सुन करके भी अगर निकलना पड़े तो निकल जाए। बहुत ज़्यादा पावर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई बड़ा कष्ट भी सामने आ सकता है। धन के हानि का भी योग है और नियत समय पर में भोजन भी नहीं मिलने का योग है, इसलिए सब मामले में सतर्क रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम मीन राशि के लिए चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि धन के लाभ का योग बन रहा है। आपको धन लाभ होगा, आपके सामने में पैसे के आगमन का योग है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी कुछ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि छोटी छोटी यात्राएं भी लाभदायक करनी पड़ सकती है मीन राशि वाले देवी और सज्जनों। कह रहे हैं महर्षि की वाणिज्य और व्यवसाय में भी कुछ लाभ के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में उत्तम भोजन प्राप्ति का योग है। बढ़िया खाना, बढ़िया पीना आपको मिलेगा। मनपसंद जैसा चाहते थे हलवा पूरी वैसा आपको प्राप्त होगा देवी और सज्जनों। कह रहे हैं कि क्षीर आदि पेय पदार्थ भी आपको मिलेगा। क्षीर अर्थात दूध, खीर जैसा पीना चाहते थे वो पीने का तत्व, बढ़िया खाना सब मिलने की संभावना मीन राशि वालों के लिए 19, 20 और 21 तारीख को 12:30 बजे तक दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य भी मिला जुला करके बढ़िया ही रहेगा। कह रहे हैं कि आपको वाहन के सुख का भी योग बनेगा और ख्याति की प्राप्ति भी होगी। आपके बारे में लोग चर्चा भी करेंगे। हर मामले में मीन राशि वालों के लिए ये समय चमत्कारिक नहीं कहेंगे तो ये जरूर कह सकते कि बढ़िया रहने वाला है। बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 19, 20 और 21 तारीख के 12:30 बजे तक की राशि फल। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।